बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में टीचिंग की पोस्ट अनाउंस हुई है, तो उस सिलसिले में मैंने मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 3 से। तो आज उसमें हम जो है लॉज ऑफ इंटीजर एंड रेडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज है। लाइक द फर्स्ट वन इज़ द क्लोजर लॉ। इसमें इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है। ये स्टेटमेंट मैं क्यों लिखता हूँ, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि इस MCQs अक्सर वो ये स्टेटमेंट MCQs में दे देते हैं। ठीक है, कि व्हेन वी ऐड टू इंटीजर द सम इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। जब हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, ये हमारे ये क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ जो है वो ये कहती है। ठीक है, इसके बाद कोमोटेटिव लॉ, इसकी जो ये मैथमेटिकल फॉर्म्स है ये आपने याद रखनी है। ठीक है, MCQs में देते हैं कि a + b = b + a इज़ एसोसिएटिव लॉ, कोमोटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ। ठीक है, इस तरह, या कोमोटेटिव लॉ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ दिस वन और व्हाट। ठीक है, तो कोमोटेटिव लॉ जो है वो क्या कहता है, इससे पहले मैं ये दो कर लूँ तो फिर मैं इसकी तरफ आऊँगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम ज़ीरो को जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम अंडर एडिशन ज़ीरो को किसी भी इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है उसका जो आंसर आएगा वो द इंटीजर इटसेल्फ होगा। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी इंटीजर के साथ हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इंटीजर इटसेल्फ होगा। ठीक है, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स कि जब इफ़ द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ ज़ीरो, the both integer is called additive inverse of each other. Let's suppose मैं -2 + 2 लिख लूँ is equals to 0। ठीक है, तो ये -2 और +2 जो है ये एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी -2 एंड +2 और द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब हम आते हैं कोमोटेटिव लॉ की तरफ। ये दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है, MCQs इस तरह भी देते हैं कि लेट्स सपोज मैं कह लूँ कि +3 लिख लिया कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ +3 इज़ व्हाट, तो -3 + 3 3/2 -3/2 या वट एवर। तो +3 के साथ मैं जब -3 को ऐड करूँगा तो मेरे पास 0 है, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या है, -3। तो इस तरह के MCQs हो देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोमोटेटिव लॉ की तरफ आते हैं। कोमोटेटिव लॉ इस तरह है कि जब हम एक नंबर a को a + b, लेट्स सपोज ये दो नंबर है, इसको मैं इस तरह ऐड करूँ या इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करूँ अंडर एडिशन। अच्छा, a + b = b + a, या a को b के साथ ऐड करूँ या b को a के साथ ऐड करूँ, तो दोनों साइड यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है मेरे साथ राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। ठीक है, अभी इसके हवाले से मैं क्वेश्चन करूँगा एक्सरसाइज में, लेकिन इससे पहले मैं एसोसिएटिव लॉ को भी कर दूँ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहती हैं कि जब हम a + b को ऐड करें और उसके बाद c को ऐड करें, वो बराबर होगा कि हम b और c को ऐड करें और फिर a के साथ ऐड करें, तो बोथ साइड विल बी इक्वल। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि a + b + b = a + b + c, ये इक्वल होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, तो ये कोमोटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ वहाँ पे मैं प्रूव करूँगा कि किस तरह ये स्टेटमेंट जो है ठीक है। ठीक है, बाकी मैं मिटा लूँगा। ठीक है, फिर ये इनको छोड़ दूँगा ताकि ये स्टेटमेंट आपके सामने हो, कोई कन्फ्यूजन काज ना हो इसमें। ठीक है, सबसे पहले इसकी तरफ मैं फिर जाऊँगा। सबसे पहले मैं ये कर लूँ। ठीक है, या पहले ये कर लूँगा कि -3 + 5 डैश +-3। ठीक है, अब क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कोमोटेटिव लॉ, a + b = b + a, a + b = b + a, b क्या है, 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा।
ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये या इसको जब मैं ऐड करूँगा सेम आंसर आएगा, और इसको यानी इससे भी 2 आएगा और इससे भी 2 आएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के हवाले से कि -32 + 6 = 6। यहाँ पर मैंने +8 6 + -32, ये ठीक है। तो आप देख लें a + b = b + a, ठीक है। सेम मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल है। किस तरह? अगर आप इसको कर भी ले लेट्स सपोज 32 से 6 को माइनस भी कर ले, तो हमारे पास जो है 26 आएगा, -26, और यहाँ पे भी कर लेंगे तो -26 आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। ट्रू फॉल्स के हवाले से यही जो लॉज है इसको इसके हवाले से बनाए गए कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब हम कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करते हैं इस वाले को, ठीक है। क्या है कि -6 दिया गया है और +8 दिया गया है। लेट सपोज हम कह लें कि ये a है और ये b है। आप इसको भी a कर सकते हैं, इसको b कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो -6 a है +8 b है। अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ a + b = b + a, ठीक है, इसके बराबर है। अब क्या है? a क्या है? -6 है, -6 प्लस b क्या है? 8 है, +8 = b क्या है? +8 और प्लस a क्या है? -6। अब क्या है? -6 + 8 प्लस और प्लस प्लस है, ठीक है, = 8 प्लस और -6, ठीक है। जब 8 से मैं 6 को माइनस करूँगा क्या आएगा? 2 आएगा। और मैंने कहा था कि जिस साइन के साथ या कॉमन हो, कॉमन साइन, कॉमन नंबर के साथ जो साइन हो या जो साइन के साथ सबसे बड़ा इंटीजर हो उसकी भी जो साइन है हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम +2 लगवाएंगे, = या 2, बस ऐसे 2 लिख लेंगे। इसके मतलब है कि प्लस यहाँ पे है, 8 से 6 को माइनस के 2। तो मेरे पास प्रूफ हो गया कि a + b = b + a, ठीक है। तो ये तो था कम्यूटेटिव लॉ के हवाले से, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एसोसिएटिव लॉ की तरफ। नंबर दिए गए हैं कि 8 -6 और -9। लेट सपोज मैं 8 को a कर लूँ, -6 को b और -9 को c। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ कि a + b, यहाँ पे लिख लूँ कि a + b + c = a + b + c, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है? 8 है, b क्या है? -6 है, प्लस c क्या है? -9 है, a यहाँ पे है 8, b क्या है? -6 और c जो है -9 है। अब सबसे पहले हम बोर्ड मास की तरफ मैं जाऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट की जो इसके अंदर है इसको सॉल्व करेंगे। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 6 + -9 = 8 प्लस -6 प्लस और -9, ठीक है। अब 8 से मैं 6 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस और -9 = 8 आएगा, प्लस माइनस और माइनस 9 और इसको ऐड करूँगा, ठीक है, माइनस और माइनस, तो 9 और 6 क्या आएगा? 15। तो 2 से जब 9 से जब 2 को मैं माइनस करूँगा 7 आएगा, और जो सबसे बड़ा इंटीजर है ये है तो मैं माइनस लगवा लूँगा यहाँ से। 15 से जब मैं 8 को माइनस करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे भी 7 आएगा, और जो बड़ा इंटीजर है वो माइनस है तो मैं माइनस, तो -7 = -7। इट्स मीन के हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव किया कि a + b + c = a + b + c। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया कि एसोसिएटिव लॉ हिंस प्रूफ, ठीक है। अब ये थे लॉज ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। अब हम जाएंगे लॉज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन के, ओ किस तरह, ठीक है। अब हम आते हैं लॉज ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के हवाले से हमने पढ़ लिया। अब जो है डिफरेंट लॉज हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से।
फर्स्ट नंबर जो क्लोजर ला है उसमें कहते हैं कि व्हेन मल्टीप्लाई टू इंटीजर रिजल्ट इज इंटीजर। लेट्स सपोज में टू इंटीजर है, एक -6 है, मल्टीप्लाई बाई 2 है तो -12 विच इज़ इंटीजर। तो ये ला हमें ही कहती है कि जब हम टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, इसके बाद कोमोटेटिव ला है, तो कोमोटेटिव ला हमें कहती है कि जब हम एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, अगर हम ए क्रॉस बी कर ले या बी क्रॉस ए कर ले, दोनों का जो है आंसर सेम होगा। ठीक है, इस पर मैं क्वेश्चंस करूँगा। इसके बाद एसोसिएटिव ला है कि जब हम ए क्रॉस बी को कर लेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, और उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा कि हम पहले बी क्रॉस सी कर ले उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर ले, तो बोथ आंसर सेम होंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि जब हम 1 को जो है एनी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो द इंटीजर इटसेल्फ होगा। लेट्स सपोज मैं कर लूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो हमारे पास 6 आएगा जो कि यही इंटीजर है। तो 1 जो है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि जब हम क्या करेंगे, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम कहेंगे कि द बोथ इंटीजर आर द क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसके लेट सपोज मैं कह लूँ, मैं लिख लूँ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये लिख लिया, 3 यहाँ 3 ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन के जो 3 और 1/3 हैं बोथ आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू, बी और सी को हम ऐड करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के बराबर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जब सब्ट्रैक्शन की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल है कि सिर्फ हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ बी माइनस सी होगा और यहाँ पे माइनस लगवा लेंगे। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट एक होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन में मैं नहीं डाल रहा आपको, मैं जनरल यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लूँगा, उसके मुताबिक हम कर लेंगे ये, तो आपको ये सब कुछ समझ आएगा। लेट सपोज मैं कहूँ कि ए नंबर है 2 है और बी एक नंबर है -3 है। ठीक है, सबसे पहले मैं कोमोटेटिव लॉ को प्रूव करता हूँ। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू बी क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 ज़ार 6 -6 और 3 2 ज़ार 6 -6। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल। हाँ, एक और बात यहाँ पे ऐड कर लूँ, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जब इंटीजर को हम ऐड करें तो माइनस और माइनस प्लस के बराबर होगा, माइनस और प्लस माइनस के बराबर होगा, प्लस और प्लस प्लस के बराबर होगा, और प्लस और माइनस जो है माइनस के बराबर होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास क्या कोमोटेटिव लॉ। अब क्या है यहाँ पे, मैं इस बी को अब मैं जा रहा हूँ एसोसिएटिव की लॉ की तरफ। लेट सपोज सी में कर लूँ कि वो 2 है। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ क्या है कि ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, अब क्या है, वैल्यू मैं पुट करूँगा, ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की क्या है -3। ठीक है, और सी क्या है 2 और ए क्या है यहाँ पे 2 क्रॉस बी क्या है -3 मल्टीप्लाई बाई सी क्या है 2। अब क्या है 3 2 ज़ार 6 -6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 ज़ार 6 -6, 6 2 ज़ार 12 और साइन किया गया प्लस और माइनस, माइनस इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ार 12। ठीक है, -12, तो हमारे पास -12 इज इक्वल्स टू -12। तो ये मेरे पास क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर और एडिशन। लेट सपोज मैं कह लूँ कि एक ए नंबर है, ए को मैं कह लूँ 2, बी दूसरा नंबर है वो -3 है और सी जो है वो 4 है। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करूँगा। ए की जगह मैं 2 पुट करूँगा मल्टीप्लाई बाई, बी की जगह मैं -3 पुट करूँगा प्लस सी की जगह 4 ऐड करूँगा,
इज इक्वल्स टू ए की जगह 2 और बी की जगह -3, ठीक है, प्लस ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा 2, यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड की हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय सी की जगह मैं 4 ऐड करूँगा, ठीक है। अब देखें 2 बॉडमास के रूल के मुताबिक हम ब्रैकेट का सबसे पहले सॉल्व सिंप्लीफाइड करते हैं, ठीक है। आगे ये लेक्चर आएगा तो आपको इस सब कुछ की समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ तक ये याद रखना है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे -3 और +3, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 4 से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6 आएगा प्लस 4 2s are 8 आएगा, ठीक है। तो 2 1 is 2 आएगा और यहाँ पे 6 - 6 + 8 आएगा। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 8 से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 इज इक्वल टू 2 इट्स मीन क्या डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटीजर और एडिशन प्रूव, ठीक है। अब क्या करते हैं इसी वैल्यू को मैं ये अंडर सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन की जो स्टेटमेंट है जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसमें भी अब पुट करूँगा। ए क्या है मेरे पास 2 है मल्टीप्लाई बाई बी क्या है -3 है और सी क्या है 4 है इज इक्वल्स टू ए क्या है 2 है और बी क्या है -3 है, माइनस लगवा लूँगा, ए की जगह मैं 2 पुट कर लूँगा और बी की जगह क्या सी की जगह मैं 4 पुट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 और -4 क्या आएगा -7 आएगा इज इक्वल्स टू 2 3s are 6 -6 माइनस इंटू 4 2s are 8, ठीक है। 7 2s are 14 आएगा -14 क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस माइनस के बराबर है -14 इज इक्वल्स टू -6 और -8। तो 8 और 6 को जब मैं ऐड करूँगा तो इससे क्या आएगा, जब दोनों माइनस होंगे तो हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 8 और 6 को मैं ऐड करूँगा तो इससे आएगा 14 और माइनस लगवा लेंगे क्योंकि बड़ा साइन क्या है माइनस इज इक्वल टू -14। तो मेरे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटीजर और सब्ट्रैक्शन जो है वो भी प्रूव हो गई, ठीक है। इसके हवाले से मैं बता दूं कि जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो लॉज हैं इसमें जिस तरह वहाँ पे ये चीज़ें जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये अपने याद रखना है। दे देते हैं कि 1 इज़ कॉल्ड व्हाट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन काज करते हैं, ठीक है। या एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे जो एडिटिव इनवर्स है वो 0 होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर वहाँ यहाँ पे जो आएगा वो 1 होगा, ठीक है। तो आपने इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं इसके हवाले से ज़्यादा वो कम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पता हो तो कोई भी मसला नहीं होगा आपको। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं बॉडमास रूल की तरफ जाऊंगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन देते हैं उसके हवाले से एक लेंथी सा क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, डिवीजन भी होगी, ब्रैकेट्स भी दिए होंगे, आपने उसको ऐड करना है तो वो बॉडमास रूल के थ्रू सॉल्व करना होगा आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।